वो रहस्यमयी कापालिक मठ। आपने मेरी बहुत सारी रचनाएं पढ़ी होगी, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और योग अध्यात्म सभी से संबंधित। मगर प्रस्तुत कथा के माध्यम से मैं आपको अपने रहस्यमय जीवन की जो रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो निश्चय ही अति विलक्षण है। इतनी विलक्षण, इतनी रोमांचकारी और इतनी रहस्यमय कि साधारण लोग तो विश्वास ही नहीं कर सकेंगे उस पर। बहुत से लोग मुझसे भूत प्रेत पिशाच की सिद्धि चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं मुझसे तंत्र मंत्र की साधना। लोग समझते हैं कि ये सब सरल और सहज है। ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं मैं? कैसे समझाऊं इन लोगों को कि ये सब सिद्धियां और ये सब साधनाएं सभी लोगों के लिए नहीं है। सभी नहीं प्राप्त कर सकते, सभी नहीं कर सकते। इन सब के लिए काफी कष्ट उठाना पड़ता है। सांसारिक सुख, सुविधा, आनंद और तमाम सांसारिक आकर्षणों की सपने में भी कल्पना नहीं करनी पड़ती। मोह माया से दूर रहकर संसार में, समाज में तथा परिवार में जड़वत और शववत रहना पड़ता है। तभी जाकर मानवेतर शक्ति प्राप्त होती है, तभी सब कुछ संभव भी होता है। मगर फिर भी मानवेतर शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति उसी प्रकार संसार, समाज और परिवार में अपने आप को सहज और व्यवस्थित नहीं कर पाता जैसे मैं हूँ। एक विचित्र और असहज स्थिति में जी रहा हूँ मैं। मेरी मानस चेतना और मेरी आत्म शक्ति देह की सीमा को लांघकर एक ऐसी रहस्यमय केंद्र की ओर उन्मुख हो गई है जहाँ शून्य के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक परम शून्य, एक विराट और सर्वव्यापक शून्य से भरता जा रहा है मेरा जीवन और अस्तित्व। कब्रिस्तान की सारी खामोशी और सारी नीरवता बिखर गई है मेरे चारों ओर। शमशान की सारी उदासी और सारा वैराग्य भर गया है मेरे जीवन के कण कण में। एक निराश्रित, एकाकी और संबलहीन जीवन जी रही है मेरी आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के भीतर हूँ। मैं शरीर की आश्रित नहीं हूँ, शरीर मेरा आश्रित है। मगर अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ हमेशा के लिए। पर शरीर है कि मुझसे अलग नहीं होना चाहता। वो ये नहीं जानता और ये नहीं समझता कि मैं कितना व्याकुल हूँ, मेरी आत्मा कितनी व्याकुल है ये सपना तोड़ने के लिए, इस सपने से जागने के लिए। संसार सपना ही तो है, सपने के सिवाय और कुछ भी नहीं। मृत्यु के शानदार जागरण के बाद ही व्यक्ति को पता चल पाता है कि जिसे वो जीवन कहता था और जीवन समझता था, वास्तव में वो एक सपना ही है, सपने के सिवाय और कुछ नहीं। और जब ये सपना देखते देखते घबरा जाता हूँ और शरीर से मेरी आत्मा का तालमेल नहीं बैठता, तब उद्भ्रांत हो उठता है मेरा चित्त। उस दिन भी मेरा मन खिन्न था, चित्त उद्भ्रांत था। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं एकांत में चला जाता हूँ, बिल्कुल निर्जन सुनसान स्थान में। लेकिन उस दिन मैं काफी व्याकुल और अशांत था। एकांत, निर्जन और सुनसान स्थान भी मेरी व्याकुलता को दूर ना कर सका। शायद नियति कुछ और चाहती थी, तभी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे और बिना कोई विचार किए चल पड़ा अरुणाचल की ओर। अब यहीं से वो विलक्षण कथा शुरू होती है जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, और ये भी बताया है कि मेरी ये कथा इतनी विचित्र और इतनी विलक्षण है कि आप लोगों में से अधिकतर को तो विश्वास ही नहीं होगा। लोगों को विश्वास हो या ना हो, भले ही लोग मेरी कल्पना समझे और कल्पना समझकर भले ही मेरी उपेक्षा करे, इसकी परवाह नहीं है मुझे। मगर हाँ, एक बात अवश्य है, और वो ये है कि यदि आप घटनाओं से संबंधित स्थान का पता मुझसे मालूम करना चाहेंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं बतला सकूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरह और कोई व्यक्ति अनजाने में जीवन भर पछताने का सिलसिला लगा ले। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करता हुआ मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जहां आसपास कुछ भी नहीं था। चारों तरफ मीलों ऊंची हिमालय की चोटियां खड़ी थी, आसपास को चुनौती देती हुई। क्षितिज से क्षितिज तक फैला हुआ दुर्लभ पहाड़ी इलाका, जिसे देखकर मन में आतंक की अनुभूति होती थी। बर्फ से आच्छादित चोटियां, जिनकी पृष्ठभूमि में था नीला आकाश। तेज हवा के कारण
हर समय उन चोटियों पर बर्फ जमी ही रहती थी। अद्भुत दृश्य था। उन अद्भुत दृश्यों को अपलक निहारता हुआ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर एक किलेनुमा मठ पर पड़ी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा वो मठ अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। मठ का काफी हिस्सा खंडहर हो चुका था। बाकी हिस्सा जो बचा था वो खंडहर में बदलने ही वाला था। मठ के चारों तरफ घनी झाड़ियां थी, जिनके भीतर जंगली कीड़े किर किर कर रहे थे। पत्तों की खड़खड़ाहट के अलावा और हवा की सनसनाहट के अतिरिक्त चारों तरफ गहन निस्तब्धता थी। मैं खड़ा हो गया, चारों तरफ ताका मैंने। मन ही मन मैं अपने ऊपर झल्लाया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। भटक कर जिस स्थान पर पहुंच गया था, वहां से वापस लौटने का मतलब था रात के स्याह अंधकार में जंगली जानवरों की भूख के सामने अपने आप को समर्पित कर देना और सीधे बिना किसी से पूछे यमलोक पहुंच जाना। तभी उस मरघट जैसे उजाड़ मठ के सामने की तरफ पहली ही मंजिल की एक कोठरी की खिड़की में से बाहर पड़ता हुआ प्रकाश मुझे दिखाई पड़ा। रोशनी देखकर मुझे लगा कि अवश्य वहाँ कोई रहता होगा। मैंने सोचा रात वहीं बिता ली जाए। झटपट मैं मठ के भीतर पहुँच गया। अहाते में ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। वातावरण में एक अद्भुत सी खिन्नता व्याप्त थी। अहाते के उस पार एक विशाल दरवाजा था। मैंने जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाया, मगर कोई नहीं आया दरवाजा खोलने। तब मैंने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, कोई है इस मकान में? कई बार खटखटाने और आवाजें लगाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब मैंने चिढ़कर कहा, अरे भाई, इंसान है इसके अंदर या कोई और? इस तरह घबराते हुए मैं दरवाजे पर एक नजर फेंक कर ही हड़बड़ाहट के साथ रास्ता टटोलता हुआ मठ की उस खिड़की के पास गया, जिसमें से छनकर रोशनी बाहर आ रही थी। खिड़की कहने से आप जो कल्पना करेंगे वैसी नहीं थी वो खिड़की। एक दीवार में एक 4 फुट चौड़े और 6 फुट लंबे चौखट में एक समूचा शीशा फिट था। शीशा सफेद रंग का और काफी मोटा था। जिस कमरे में शीशे की वो खिड़की फिट थी, उसमें काफी तेज रोशनी हो रही थी और मुझे उस रोशनी में कमरे के भीतर एक विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य दिखलाई पड़ा। खिड़की के सामने वाली दीवार के पास भगवती पराशक्ति महाकाली की एक विकराल मूर्ति थी। मूर्ति अष्टभुजी थी, शव पर आरूढ़ थी। मूर्ति के चरणों के पास एक हवन कुंड था, जिसमें से सुगंधित धूम निकल कर कमरे के वातावरण में छा रहा था। हवन कुंड के चारों तरफ पालथी मारकर पद्मासन की मुद्रा में 5-6 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन सभी का रूप भयानक था। शरीर का रंग काला था। उनके सिर मुड़े हुए थे। गले में बंदर की खोपड़ियां लटक रही थी। कानों में भी किसी जीव की हड्डी का कुंडल झूल रहा था। उन सभी के होठ इस प्रकार हिल रहे थे जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहे हो। बीच बीच में वे हवन कुंड में शराब और घी की आहुतियां भी छोड़ते जा रहे थे। हवन कुंड के पास ही एक लंबे आकार का फरसा था और उस फरसे के पास ही 4-5 वर्ष का एक बच्चा लेटा हुआ था। गले में जवा फूल की माला भी पड़ी थी। सहसा उस रहस्यमय कमरे में एक युवती न जाने किधर से आ गई। युवती की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं थी। रंग काला था, मगर देखने में आकर्षक थी। उसके बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। होठ लाल थे, आंखें भी लाल हो रही थी। मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका था। गले में बंदर की खोपड़ी झूल रही थी। वो सर्वांग नग्न थी। साक्षात वो किसी हाकिनी या डाकिनी सी लग रही थी। ऐसी भयानक स्त्री की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके उपस्थित होते ही हवन कुंड के पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठकर हाथ में मदिरा पात्र लिए उसके पास पहुंचा और मदिरा पात्र उसे थमा दिया। काल रात्रि सी वो भयंकर युवती एक सांस में गट गट कर सारी मदिरा पीने के बाद वहीं एक आसन पर बैठ गई। उसी समय उसकी मुद्रा और उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अमानवीय लग रहा था। मुंह बिचकाकर और होठों को दबाकर कभी वो सोते हुए बच्चे की ओर देखती तो कभी काली की मूर्ति की ओर। युवती का चेहरा काफी भयानक और काफी विभत्स लग रहा था। मदिरा के नशे से बोझिल उसकी आंखें गुलर के फूल की तरह लाल हो रही थी।
लाल लाल आंखों से कभी कभी वो काली की मूर्ति की ओर भी निहार लिया करती थी। एकाएक मुझे होश हुआ, बाप रे, ये तो अघोर पंथियों का बलि देने का ढंग है। वह होम कुंड, वो वेदी, वो काली की मूर्ति, वो भयानक मूर्ति, वो भयानक युवती और वो लेटा हुआ निरीह बालक। मेरे सारे शरीर में एक सिहरन समा गई। हवन करने के बाद निश्चय ही उस बालक की बलि अघोरी लोग देंगे। मैंने आगे बढ़कर शीशे पर घूंसा मारा, पर अजीब बात थी कि उस पर कोई आवाज ही नहीं हुई। अंदर उपस्थित व्यक्तियों का ध्यान भी मेरी ओर नहीं गया। मैंने आसपास देखा, एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था वहाँ। उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से मैंने खिड़की के शीशे पर चोट करनी शुरू कर दी। पर आश्चर्य की बात थी कि इतनी जोर से पत्थर पीटने पर भी वो शीशा नहीं टूटा। अब क्या किया जाए? पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिए मैं असहाय की तरह अंदर देखता रहा। इतने में न जाने किधर से एक लंबी चौड़ी काठी का व्यक्ति कमरे में प्रकट हुआ। उसकी शक्ल भी काफी भयानक थी। सिर पर उसकी जटा जूट था और लंबी दाढ़ी थी। गले में बच्चों की खोपड़ियों की माला पहने हुए था। मस्तक पर लंबा टीका लगाए, कमर में लाल कपड़े का टुकड़ा लपेटे और हाथ में त्रिशूल लिए था वो। चेहरा काफी भयानक और डरावना था उसका। कमरे में उस रहस्यमय और भयानक व्यक्तित्व वाले साधु के प्रविष्ट होते ही वो युवती अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और श्रद्धा से झुककर उसके चरणों का स्पर्श किया, मगर साधु ने उसकी ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। वो एक बार माँ महामाया की प्रतिमा की ओर देखकर कोई मंत्र बुदबुदाने लगा और उसी अवस्था में धीरे धीरे चलकर हवन कुंड के समीप रखे फरसे को उठा लिया उसने। फिर उसी प्रकार चलकर बच्चे के पास पहुंचा। इसी बीच हवन कुंड के निकट बैठा एक व्यक्ति उठा और बच्चे को गोद में लेकर प्रतिमा के सामने लिटा दिया। निश्चय ही उस बालक को कोई दवाई देकर बेहोश कर रखा होगा उन अघोरियों ने। साधु अपने दाहिने हाथ में फरसा लिए बालक के करीब पहुंचा और फरसे को बच्चे के सिर से छुआया। बच्चे ने आंखें खोली और डरते डरते विस्फारित दृष्टि से उस खड़ंगधारी अघोरी साधु की ओर देखा। मैं फिर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उस खिड़की के शीशे को बार बार पत्थर से पीटने लगा। वो अघोरी साधु आगे बढ़ाया और झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें लाल लाल और खींची खींची सी थी, नाक तिरछी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी। वो जब झुककर मेरी तरफ देखने लगा तो मैं भी अप्रसन्न व्यक्ति की तरह टकटकी बांधे उसकी तरफ देखते रह गया। उसने भी मुझे सिर से पैर तक निहारा, जैसे मुझे ठीक से देखकर पहचान लेना चाहता हो वो। इस तरह मुझे ताकने के बाद वो उस बच्चे के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर अपने हाथ का चमचमाता हुआ फरसा तान लिया उसने। दूसरे ही क्षण खच्च की आवाज हुई और उसी के साथ बच्चे की हृदय विदारक चीख भी गूंजी। देखा, बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया था और काफी दूर तक की जमीन खून से लाल हो उठी थी। बच्चे का सिर और धड़ थोड़ी देर तक छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। मैं पलटकर भागा वहां से, खून खून चिल्लाता हुआ सड़क पर जा पहुंचा। सड़क के किनारे ही कुछ दूरी पर मिलिट्री वालों का कैंप था। एक गश्ती मिलिट्री के सिपाही से टक्कर हो गई मेरी। भय, शोक और सिपाही से आज टकराने का परिणाम ये हुआ कि कुछ देर तक तो मैं बोल ही नहीं पाया। फिर जब श्वास प्रश्वास की गति स्वाभाविक हुई तो मैंने उसे वो किस्सा सुनाया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए ही मैं उसे मठ के भीतर ले गया। फिर उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा। हाँ, यही, ये कहकर मैं उंगली उठाकर इशारा करने ही वाला था कि तभी सोच विचार में पड़ गया। उंगली उठाऊं किस तरफ? चारों तरफ गहन अंधकार था। खिड़की ही नहीं दिखाई पड़ रही थी, कहीं रोशनी भी नहीं थी। उस सिपाही ने अपनी टॉर्च चलाई, रोशनी खिड़की पर पड़ी। मैंने कहा, यही है वो खिड़की, इस कमरे में अघोरी है, उन सब ने एक बच्चे की बलि दी है। आपने अंदर जाकर देखा है क्या? सिपाही ने कहा, देखा है? अरे, अंदर एक निष्पाप बच्चे की हत्या हुई है और आप ऐसे इत्मीनान से प्रश्न कर रहे हैं मुझसे? वो सिपाही कुछ बोला नहीं। मैं मठ की दूसरी ओर गया। बगल का दरवाजा खुला था। दरवाजे से भीतर घुसते ही एक चमगादड़ शोर मचाता हुआ बगल से निकल गया।
मैं अंदर घुसा। वहाँ फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। लगता था जैसे वर्षों से उस मठ में कोई आया ही ना हो। मैं आगे ही आगे चलकर उस कमरे तक गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे उस कमरे की खिड़की का शीशा दिखाई दिया। कमरा वही था, इसमें तनिक भी संदेह नहीं था, पर पहचाना नहीं जाता था। टॉर्च की रोशनी में कमरा बिल्कुल खाली दिखलाई पड़ा मुझे। खिड़की के सामने की दीवार के पास काली की वो विकराल मूर्ति अवश्य थी, मगर मूर्ति पर भी धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसके अलावा वहाँ न बच्चा था, न वहाँ कोई आदमी था, न होम और न हवन कुंड। मैं चकरा गया ये सब देखकर। मिलिट्री का वो सिपाही मुझे भौचक्का देखकर हंसकर बोला, आपने जो कुछ भी देखा है वो ठीक ही था। ठीक था? तो वे सब लोग फिर गए कहाँ? भूतकाल में 200 वर्ष पहले यह अघोरी और कापालिकों का रहस्यमय मठ था। अघोरी कापालिक साधु सन्यासी इस मठ में गुप्त रूप से तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे। सिपाही ने आगे बताया कि ब्रिटिश सरकार इस मठ को खाली देखकर गोरखा रेजिमेंट का इसमें केंद्र खोलना चाहती थी। केंद्र खुला भी, मगर कुछ ही दिनों बाद एक के बाद एक करके सिपाहियों की रहस्यमय ढंग से मौत होने लगी। फिर तरह तरह की प्रेत लीलाएं भी होने लगी। इसीलिए लाचार होकर सरकार को यहाँ से केंद्र हटाकर दूसरी जगह उसे स्थापित करना पड़ा। आपकी तरह कई और लोगों ने इस प्रकार इस मठ में भूत लीला देखी है। कभी कभी चीखने, चिल्लाने और रोने की भी आवाजें लोगों को सुनाई पड़ती है। सिपाही से ये सारी बातें सुनकर एक बार को मैं स्तब्ध रह गया। क्या मैंने सचमुच प्रेत लीला देखी थी? सहज ही विश्वास नहीं हो पा रहा था मुझे। रात मिलिट्री कैंप में गुजारी मैंने। सवेरे उस सिपाही ने कहा, चलिए मैं आपको गंगटोक जाने वाली बस के अड्डे पर सरकारी जीप से पहुंचा दूं। आप वहां से गंगटोक चले जाइएगा। काश मैं उस सिपाही की बात मान लेता और उस इलाके के बाहर चला जाता तो बेहतर होता। तब आज जो विलक्षण, भयप्रद और दारुण दुख मुझे सहना पड़ रहा है उससे बचा रहता मैं। पर ऐसा होता कैसे? शंकराचार्य से प्रताड़ित होने वाले कापालिकों ने अपनी कापालिक धर्म साधना आदि की रक्षा के लिए ऐसे ही गुप्त स्थानों में अपने मठों और साधना श्रमों का निर्माण किया था। समझते देर न लगी मुझे। निश्चय ही ऐसा ही गुप्त मठ था कापालिकों का। अतः मैं दिन के प्रकाश में उस रहस्यमय मठ का निरीक्षण करना चाहता था। सवेरे होते ही मैं चल पड़ा मठ की ओर। दूर से ही दिख गया वो मठ मुझे। ध्वस्त परिवेश में अतीत की एक यादगार के रूप में पूरे 300 वर्षों के अपने शासन काल में कापालिकों की भयंकर तामसिक साधना जीवन का वो प्रतीक मठ धूल धूसरित होकर भी अपनी भंगिमा से सिर ऊंचा किए खड़ा था। सब और साय साय हो रहा था। एक अभूत सी खिन्नता परिव्याप्त थी उस मठ में। धूल से अटी टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ते समय दहशत से पर फड़फड़ाते कबूतर कानों को छूते हुए निकल गए। लगा जैसे चमगादड़ भी चीखे हो वहीं कहीं। उस म्लान निस्तब्ध मठ में मुझे विचित्र अनुभूति हुई। धूल से भरे पड़े पत्थर और टूटे फूटे बुर्जों पर घूमते हुए हर क्षण यही लगता रहा कि रूंधी हुई हवा की उस अवस्था के बीच काले रंग के कपड़े का चोला पहने, हाथ में कपाल और त्रिशूल लिए, पैरों में खड़ाऊ पहने कापालिक के परिवेश में कोई धीमे धीमे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को उघाड़ देगा और सहज ही मैं उस डरावने अंधियारे वातावरण में मन प्राणों को एक बार के लिए स्थगित कर देगा। मगर कोई नहीं आया। जिस समय मैं मठ के आंगन में घूम रहा था तभी मेरी नजर किसी गुप्त तहखाने में जाने के लिए एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं उसके भीतर जब गया तो देखा नीचे जाने के लिए चक्करदार सीढ़ियां थी। पहले तो नीचे उतरने में भय अवश्य लगा, मगर फिर साहस करके सीढ़ी नीचे उतरने लगा मैं। करीब 8-10 सीढ़ियां उतरने के बाद मुझे काफी लंबा चौड़ा एक कमरा मिला। सीलन और बदबू से भरा था वो कमरा। एक कोने में लोहे का संदूक रखा था। लगभग 6 फुट लंबा, 4 फुट ऊंचा और उतना ही चौड़ा था वो संदूक। उसमें ताला नहीं लगा था। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर संदूक का भारी भरकम ढक्कन खोल दिया मैंने। ढक्कन उठते ही बदबू का एक तेज झोंका बाहर निकलकर फैल गया। जी मचल उठा मेरा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी संदूक के भीतर डाली तो देखा
उसमें तांबे और पीतल की लगभग 2 फुट की 3-4 नालियां थी और नालियों में ढक्कन लगे थे। मैंने बाहर आकर उन नालियों को जब खोला तो देखा कि उसमें कागज जैसे पतले तांबे के पत्रों पर अज्ञात भाषा में कोई पांडुलिपि थी। कुल मिलाकर ताम्र पत्रों की संख्या 40 थी। मेरे एक मित्र थे, नाम था शिवनाथ जोशी। जोशी जी भाषा शास्त्री थे और कलकत्ता में रहते थे। मैंने उन्हें ही उन ताम्रपत्रों को दिखाना उचित समझा। मुझे विश्वास था कि वे ताम्रपत्रों की भाषा अवश्य समझ लेंगे, अतः मैं उसी दिन कोलकाता के लिए रवाना हो गया। जोशी जी ने जब ताम्रपत्रों को देखा तो उन्हें उनके लिपि की भाषा समझते देर न लगी। एक बार की वो चौंक पड़े, आश्चर्य भरे स्वर में कहने लगे, शर्मा जी, ये काफी मूल्यवान और दुर्लभ संपत्ति है। पाली भाषा से मिलती जुलती एक विशेष भाषा है। इन पांडुलिपियों की जो बौद्ध काल में एक प्रांतीय भाषा थी। ध्यान पूर्वक सभी ताम्र पत्रों को पढ़ लेने के बाद जोशी जी आगे बोले, आयुर्वेद तंत्र के अंतर्गत रस रसायन के अनेक दुर्लभ सिद्धांतों और उन सिद्धांतों के आधार पर अनेक रासायनिक प्रयोगों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इनमें इन ताम्रपत्रों की कितनी आयु होगी? मैंने पूछा। लगभग 400 वर्ष, जोशी जी ने उत्तर दिया। कहीं इनके लेखक का तो नाम अवश्य होगा। हाँ है। क्या नाम है? वेणी माधव भिषक रत्न। वेणी माधव भिषक रत्न का नाम सुनते ही एक बार को चौंक पड़ा मैं। कुछ देर तक भौचक्का सा जोशी जी का मुंह ताकता रहा और फिर अपने आप बोल पड़ा, कहीं अनंत माधव तामणे के परिवार से संबंधित तो नहीं है ये भिषक रत्न महाशय? कौन अनंत माधव तामणे? जोशी जी ने कौतूहलवश प्रश्न किया। अरे वही तामणे जो पिछले 20-25 वर्ष से आयुर्वेद तंत्र पर शोध और अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं। रस रसायन का भी उन्हें अच्छा ज्ञान और अनुभव है। एक बार मैंने उन्हीं के मुंह से वेणी माधव जी का नाम सुना था। वे उनके पूर्वज थे। एकाएक मुझे कुछ याद आया। तामणे जी के पुत्र, जिनका नाम ब्रह्म माधव तामणे था, मेरे घनिष्ठ परिचितों में से थे और बनारस में ही रहते थे। इस संबंध में मैंने उनसे पहले मिल लेना उचित समझा और उसी दिन मैं कलकत्ता से बनारस के लिए रवाना हो गया ताम्रपत्रों को लेकर। बनारस पहुंचते ही मैं ब्रह्म माधव तामणे से मिला। वे बालाघाट मोहल्ले में रहते थे। विस्तार से मैंने उन्हें सारी बातें बतला दी। सब कुछ सुन लेने के बाद तामणे जी ने बतलाया कि वो कापालिकों का अति प्राचीन मठ है। गुप्त रूप से निवास करने वाले कापालिक और अघोर मार्गी सन्यासी लोग उस मठ में रहकर तांत्रिक साधनाएं किया करते थे और कभी कभी सिद्धि लाभ के लिए नर बलि भी किया करते थे। लगभग 400 वर्ष पूर्व उसी मठ से संबंधित एक कापालिक से मेरे पूर्वज वेणी माधव तामणे का परिचय हुआ था। उस समय पेशवाओं के आश्रय में वेणी माधव तामणे निष्णांत वैद्य थे। कापालिक को आयुर्वेद तंत्र की विकट सिद्धि थी। वो अपने साथ तामणे महाशय को अपने मठ में ले गया। कुछ ही दिनों में तामणे महाशय रसायन विद्या में निष्णांत हो गए। उन्होंने उसी रहस्यमय मठ में अपनी एक रसायन शाला की स्थापना भी की। वे दिन रात जड़ी बूटियों का रसायन तैयार करने में जुटे रहते थे। कायाकल्प जैसे महत्वपूर्ण रसायन के अलावा वे रसायन द्वारा त्रिकालदर्शी एक शीशे का भी निर्माण करना चाहते थे। कमरे की वो खिड़की तामणे महाशय की देखरेख में ही बनी थी। उसके शीशे पर उन्होंने कई वर्षों तक स्वयं अपने रसायनों का प्रयोग किया था। शीशे के तैयार होने के लगभग 1 साल बाद तामणे महाशय ने एक ऐसे रसायन का भी निर्माण किया था जिसका लेप शरीर पर करने से आदमी गायब हो जाता था। मतलब ये कि वो सभी को देख सकता था मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। वेणी माधव तामणे ने जिन रस रसायनों को सिद्ध किया था, जिनमें उन्हें सफलता मिली थी और जिनका वो प्रयोग करके उसका परिणाम भी देख चुके थे, उन सब का सविस्तार वर्णन उन्होंने ताम्रपत्र पर किया था। इसके अलावा कर्कट रोग यानी कैंसर, लकवा, यक्ष्मा, नपुंसकता, धातु दौर्बल्य, बंधिया, दोष, मूर्छा आदि असाध्य बीमारियों से संबंधित जड़ी बूटियों का सविस्तार वर्णन और उनके प्रयोगों का उल्लेख भी उन्होंने किया था। निसंदेह वह ताम्रपत्र आयुर्वेद शास्त्र और औषधि तंत्र की अमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। कहने की आवश्यकता नहीं, पूरे 3 साल के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मैं उन ताम्रपत्रों का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सका। जब मैं ब्रह्म माधव तामणे से बातें कर चलने लगा तो वे बोले, मेरे पिताजी आपको इस संबंध में काफी विस्तार से बहुत कुछ बतला सकते हैं। मैं उनका पता आपको दे रहा हूँ, आप उनसे जाकर मिल लो। मैंने कहा ठीक है।
मैं अवश्य मिलूंगा, मिलना भी चाहता हूँ मैं। ये कहकर मैंने ब्रह्म माधव तामणे से पता ले लिया और इस तरह स्वयं अपने आप एक भयानक संकट को निमंत्रण दे दिया। चंबा के निकट एक अत्यंत निर्जन स्थान में एक नदी के किनारे रह रहे थे अनंत माधव तामणे। नाम सुना था मगर साक्षात्कार नहीं हुआ था। जब मैं भोर के समय पठानकोट स्टेशन पर उतरा तो उस समय काफी तेज ठंड थी। पठानकोट से चंबा के लिए बसें जाती है, पूरे 8 घंटे का रास्ता है। जब मैं चंबा पहुंचा तो उस समय सांझ की स्याह कालीमा फैलने लगी थी। चंबा में 2 रात बिताकर दूसरे दिन चल पड़ा मैं अनंत माधव जी से मिलने के लिए। चंबा और कश्मीर का सीमांत प्रदेश, पहाड़ी इलाका, घनघोर जंगल, गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। वातावरण चारों ओर साई साई कर रहा था। बाहर की दुनिया से परे सा प्रतीत हो रहा था। वहाँ आकाश में काले बादल छाए हुए थे। गहन निश्वास जैसी हवा हाहाक करती हुई झाड़ियों की झुरमुटों को कपा रही थी। पूरे 4 दिन पैदल चलकर पहुंचा था मैं वहाँ। अनंत माधव तामणे का निवास खोजने में काफी परेशानी हुई। पहाड़ी की तलहटी में उनका लकड़ी का बना छोटा सा मकान था। मकान के चारों तरफ वन औषधियों के पेड़ पौधे और कई प्रकार की लताएं लगी हुई थी। रुद्रवंती, लाजवंती, नागगंधा आदि की भी दुर्लभ लताएं थी वहाँ। मकान में छोटे छोटे केवल 4 कमरे थे। एक कमरे में सोते बैठते थे तामणे महाशय। एक कमरा रसोई के काम में आता था। शेष 2 कमरों में रसायनशाला थी। जड़ी बूटियों की भरमार थी उन दोनों कमरों में। हस्तलिखित पुस्तकों और प्राचीन पांडुलिपियों की भी संख्या कम न थी। जिस समय मैं वहां पहुंचा, अपने कमरे में बैठे हुए तामणे महाशय किसी प्राचीन तथा दुर्लभ पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 65-70 वर्ष की अवस्था, सुगंधित देह यष्टि, गौर वर्ण, कंधों तक झूलते काले घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी, चेहरे पर विलक्षण तेज और आंखों में ज्योति थी। यही था तामणे महाशय का रूप और व्यक्तित्व। देखने में वैदिक कालीन किसी ऋषि से लग रहे थे तामणे महाशय। पढ़ने में इतने लीन थे कि मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ उन्हें। मैंने चरण स्पर्श किया तो वो चौंक पड़े। पहले उन्होंने गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर परिचय और आने का कारण पूछा। स्वर गंभीर था। अपना परिचय देने के बाद मैंने उन्हें पूरी कथा सुना डाली। सारी बातें सुनने के बाद काफी देर तक मौन रहे तामणे महाशय। फिर कहने लगे, श्री वैणी माधव भिषक रत्न मेरे पूर्वज थे। उनके गुरु एक कापालिक सन्यासी थे। उन्हीं की देखरेख में श्री वैणी माधव जी ने आयुर्वेद तंत्र की विलक्षण सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्हीं से उन्होंने औषधियों का भी अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इतना सब तो मैं जानता हूँ, मगर मेरे आगे कुछ बोलने के पूर्व ही तामणे महाशय कहने लगे, श्री वैणी माधव जी अच्छे चित्रकार भी थे। उनका एक चित्र आपको मैं दिखाता हूँ। ये कहकर संदूक खोलकर उन्होंने एक जीर्ण कागज उसमें से निकालकर मुझे थमा दिया। उस जीर्ण शीर्ण कागज से बनाए हुए कागज पर एक चित्र बना था। काफी फीका और धुंधला पड़ गया था वो। ध्यान से देखा, फिर एक बार को चौंक पड़ा मैं। हे भगवान, वो चित्र तो उसी भयानक व्यक्ति का था जो उस कापालिक मठ में हवन कर रहा था और जिसने खिड़की के पास आकर मेरी ओर अप्रसन्न मुद्रा में देखा था। पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं हुई। मैं लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, क्या यही है आपके पूर्वज और कापालिक सन्यासी के शिष्य वैणी माधव जी? हाँ, यही है। उन्होंने स्वयं अपना ये चित्र बनाया था। उनकी सारी संग्रहित दुर्लभ वस्तुएं मेरे पास सुरक्षित है। उन्हीं में ये चित्र भी था। आपको 2-3 चित्र और दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको घोर आश्चर्य होगा। ये कहकर तामणे महाशय ने फिर संदूक खोला और उसमें से चित्रों का एक पुलिंदा निकालकर मुझे थमा दिया। वे चित्र भी काफी जीर्ण शीर्ण थे। मैं खोलकर देखने लगा। पहले चित्र में एक काफी लंबा चौड़ा मैदान था। मैदान के एक और एक इमारत बनी थी। आकाश में एक विमान उड़ रहा था और एक विमान इमारत के पास मैदान में था। चित्र 400 वर्ष पुराना था, मगर चित्र में जो विमान थे वे आधुनिक थे। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैंने संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या आपको ये बनावटी नहीं मालूम पड़ता? कागज पुराना है, जीर्ण शीर्ण भी है, चित्र भी 400 वर्ष पूर्व का है, मगर आज के हवाई जहाजों जैसा ये चित्र बना कैसे?
विमानों का पौराणिक वर्णन मैंने पढ़ा है, पर उस वर्णन पर आधारित विमान आधुनिक विमानों से तो भिन्न होते थे। आधुनिक विमान का ये दृश्य इस चित्र में कैसे अंकित हुआ? तामड़े महाशय ने कहा, आपको यही शंका है ना कि इन चित्रों के कागज पुराने हैं किंतु चित्र नहीं, पर ये एकदम असंभव है। ये कागजात परंपरागत रूप से पिता से पुत्र के हाथों में आए हैं। इनकी एक लंबी सूची भी है, मेरे परदादा के दादा के समय की। मैं आपको वो सूची भी दिखा सकता हूँ। इसीलिए ये चित्र जाली है, ये मानना बिल्कुल कठिन है। पर इसे एक तरफ रख दिया जाए तो भी अभी आपने बाकी चित्रों को देखा नहीं है। उन्हें देखिए, तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि उनकी क्या व्याख्या हो सकती है। मैंने दूसरा चित्र देखा। आधुनिक महायुद्ध का दृश्य था, भयंकर हृदय विदारक दृश्य। तामड़े महाशय ने बताया, ये तीसरे महायुद्ध का दृश्य है। कल्पना भी नहीं की जा सकती ऐसे महायुद्ध की, मगर होगा अवश्य तीसरा युद्ध। अब तीसरा चित्र जरा देखिए। तीसरे चित्र को देखते ही आश्चर्य के मारे मैं स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्या देख रहा था मैं उस चित्र में? उसका कागज भी जीर्ण था, रंग भी फीका था, पर वो चित्र अभी 1 माह पहले के प्रसंग का, और मेरा ही चित्र था वो। अमावस की रात को बाहर खड़ा मैं अंदर का दृश्य देख रहा था। उसी प्रसंग का चित्र था। अमावस की रात थी, गहरा अंधकार था। कापालिक मठ की उस रहस्यमयी खिड़की से छनकर रोशनी मुझ पर पड़ रही थी। मैं अपने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिए हुए था। मेरे चेहरे पर भय और विस्मय के भाव थे। आंखें विस्फारित थी, होठ चीखने की मुद्रा में खुले हुए थे। उस वक्त का एकदम सही चित्र था, कहीं कोई भ्रम नहीं था और विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। मैंने अस्फुट स्वर में कहा, ये चित्र तो मेरा अपना ही है, 1 मास पूर्व का। पर यह संभव कैसे हुआ? संभव होना आसान है। मेरे पितामह के परदादा श्री वैणी माधव तामड़े ने आपको इसी रूप में देखा होगा। क्या कहा? उत्तर में समझाते हुए तामड़े महाशय ने बतलाया, जिस व्यक्ति ने कमरे के भीतर से आपको घूर कर देखा था, वे वैणी माधव जी ही थे। उनके साथ जो लोग हवन कुंड के पास बैठे थे, वे लोग उनके सहयोगी थे। बाद में आपने एक और व्यक्ति को देखा होगा, कापालिक सन्यासी के भेष में। हाँ, देखा था। कौन था वो जटाजूटधारी भयानक सन्यासी? वही थे वैणी माधव जी के कापालिक गुरु स्वामी प्रज्ञानंद कापालिक। एक बात मैं और पूछ सकता हूँ? पूछिए। उस यज्ञ भूमि में वो नग्न युवती कौन थी? मेरी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए तामड़े महाशय मौन साध गए, फिर बोले, वो कापालिनी थी, भयंकर कापालिनी। उसी का आश्रय लेकर उसी के माध्यम से स्वामी प्रज्ञानंद कापालिक ने रसायन विद्या में सिद्धि लाभ किया था। थोड़ा रुककर तामड़े महाशय ने आगे कहना शुरू किया, आपने 400 वर्ष पूर्व का दृश्य देखा था, मगर इस समय कापालिनी की आयु कम से कम 500 वर्ष है। वो मरकर भी जीवित है। उसकी आयु अक्षुण है। वो विभिन्न रूपों में और विभिन्न परिवेशों में भ्रमण करती रहती है। उसी की अगोचर सहायता से, उसी के अदृश्य निर्देशन एवं मार्गदर्शन में मैं स्वयं पिछले 45 साल से रसायन विद्या और काष्ठ औषधि तंत्र में शोध और अन्वेषण का कार्य कर रहा हूँ। तामड़े की ये बात सुनकर स्तब्ध रह गया मैंने हकलाते हुए पूछा, इस समय भी वो कापालिनी किसी रूप, किसी भेष में होगी किसी स्थान पर? हाँ है, तामड़े महाशय ने कहा, मगर पहले आप सिद्धांत को समझिए। पहले ये बतलाइए कि जो शीशा कुछ विशेष प्रकार का है, उस पर आपकी नजर पड़ी या नहीं? हाँ, वो तो देखा था मैंने। पत्थर के टुकड़े से उस पर काफी प्रहार भी किया था, पर वो टूटा नहीं था। ठीक कहते हैं आप। मैं तो हथौड़ी भी चलाकर देख चुका हूँ, पर शीशे को जरा सी भी क्षति नहीं पहुँचती। मैं अनेक विशेषज्ञों को भी वह शीशा दिखा चुका हूँ, पर कोई नहीं बता पाया कि उसे कैसे तैयार कराया गया होगा। अभी मैंने जो चित्र आपको दिखाया है, उनमें और उस शीशे में कोई संबंध हो सकता है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर आपने मुझे अपनी कथा सुनाई और उस घटना का वर्णन किया तो मैं एकदम चौंक पड़ा। आपका और 1 माह पूर्व के उस प्रसंग का एक चित्र है। ये बात ध्यान में आते ही उस शीशे का एक गुण मेरी समझ में बिल्कुल साफ आ गया।
कैसा गुण? तामड़े महाशय बोले, आपकी समझ में नहीं आया? जरा सोचिए, नहीं समझ पाए? अरे, आपका चित्र जो इस प्राचीन जीर्ण कागज में अंकित है, इसे श्री वेणी माधव जी ने अब से 400 वर्ष पहले बनाया था। इसका मतलब ये है कि उस शीशे में उन्हें भविष्य नजर आया था। क्या? ये क्या कहा आपने? मैंने मूर्खों की तरह तामड़े जी की ओर ताकते हुए प्रश्न किया। हाँ, और आपने जो कुछ देखा था वो 400 वर्ष पूर्व यानी अतीत का दृश्य था। यानी मुझे उस शीशे में भूतकाल नजर आया था। हाँ, वो शीशा पारदर्शक ही नहीं, कालदर्शक भी है। तामड़े महाशय ने कहा, उस शीशे के दोनों तरफ 2 काल प्रत्यक्ष नजर आते हैं। बाहर से देखने पर भूतकाल और अंदर से देखने पर भविष्य काल। जैसे बाहर से आदमी 400 वर्ष का भूतकाल देख सकता है, उसी प्रकार भीतर से वो 400 वर्ष का भविष्य काल भी देख सकता है। ये बात इतनी विलक्षण, इतनी अविश्वसनीय थी कि सुनकर ही काफी देर तक मैं खामोश बैठा रहा, उसी पर विचार करता रहा। ना टूटने वाला शीशा, काल दर्शक शीशा, एक तरफ से भूतकाल दिखाई देता है और दूसरी तरफ से भविष्य। हे भगवान, कितना विलक्षण और अविश्वसनीय सत्य था ये। अविश्वास प्रकट करने के लिए कोई भी आश्चर्यजनक शब्द कहना काफी आसान था, पर इसकी वास्तविकता और उसकी वास्तविक अनुभूति अजीबोगरीब थी। मैंने जिनको देखा था वो 2 साल पहले की वेणी माधव विशग रत्न और उन वेणी माधव विशग रत्न द्वारा 400 साल पहले बनाया गया चित्र हूबहू मेरा था। तामड़े महाशय ने कहा, एक काल से दूसरे काल में जाना और वहाँ का दृश्य देखने की बात कोई नई नहीं है। मैं बोला, केवल दूसरे काल में पहुँचना ही नहीं, उसमें देखे गए दृश्य को ठीक ठाक अंकित कर देना कमाल की बात है। पर इसमें नवीनता क्या है? दूसरे के मन में प्रवेश करके उसके मन की बात जान लेने की विस्मयजनक परंतु प्रत्यक्ष घटनाएं आपने भी तो देखी सुनी होगी। जी नहीं, योगी मन में प्रवेश कर सकते हैं ये तो मैंने सुना है, पर वे दूसरे के मन में अंकित छवि ज्यों की त्यों अंकित कर सकते हैं ये तो मैंने कभी नहीं सुना। पर ऐसा होता तो है, तामड़े महाशय ने कहा, और अब भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। आपने नासिक के गजानन महाराज गुप्ते का चरित्र पढ़ा है या नहीं? उसी में वर्णित एक घटना सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए। गजानन महाराज के एक भक्त थे, उनका नाम था त्रयंबक गांवकर। वे फोटोग्राफर थे। एक बार उनके पास बम्बई के एक ऑडिटर श्री अंबर भाड़खरे आए। खरे जी 1940 ईस्वी में अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए नासिक गए थे। उन्होंने अपनी माता का फोटो खींच रखा था, जो उस समय उनके पास नहीं था। त्रयंबक गांवकर के पास आकर उन्होंने एक विचित्र बात कही, मैं एकाग्र चित्त से अपनी माँ का ध्यान करता हूँ। आप ध्यान लगाकर मेरे मन में प्रवेश करिए और मेरे ध्यान में माँ की जो मूर्ति है उसको देखकर एक चित्र बना दीजिए। गांवकर ने ये बात मान ली थी। दोनों ही एक साथ आसनों पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। ध्यान से उठने के बाद ही गांवकर ने खरे जी की माता का चित्र बना दिया। आश्चर्य की बात ये थी कि वो चित्र हूबहू खरे जी की माता का ही था। आश्चर्य की बात ये थी कि वो चित्र हूबहू खरे जी की माता का ही था। कमाल की बात है ये तो, मेरे मुंह से निकला। कमाल की बात भले ही हो, मगर है सच। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि ध्यान की सहायता से दूसरे के मन में प्रवेश किया जा सकता है, और आपके एक माह पूर्व के अनुभव से ये भी स्पष्ट है कि उस विशिष्ट रासायनिक शीशे की सहायता से एक काल से दूसरे काल में प्रवेश किया जा सकता है। मैंने कहा, यदि वो सिद्धांत सच है तो ऐसे कई उदाहरण सामने होने चाहिए। मेरे अकेले के अनुभव से एक सिद्धांत पर पहुंचना उचित नहीं है। मेरा तर्क सुनकर तामड़े महाशय प्रसन्न मुद्रा में बोले, इसी कार्य के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपने उस मठ में जैसी कापालिक हवन क्रिया देखी थी, उसकी संपूर्ण विधि मेरे पास है। वेणी माधव जी की एक हस्तलिखित पुस्तक में मुझे वो विधि मिली थी। मैं उस विधि के अनुसार हवन करना चाहता हूँ। बाप रे, बच्चे की बलि देकर? मैंने भयभीत स्वर से पूछा। अरे नहीं नहीं, मुर्गे और बकरे की बलि देकर। उस पुस्तक में मुर्गे और बकरे की भी बलि का उल्लेख है। तांत्रिक क्रिया करने और बलि देने के उपरांत
उस शीशे में से बाहर देखने पर भविष्य दर्शन हो जाएगा। ऐसा उस पुस्तक में वैणी माधव जी ने लिखा है। और साथ ही ये भी लिखा है कि भविष्य दर्शन करने वाले को योग का अभ्यासी होना चाहिए। आपने तो योग साधना की है। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। बस ठीक है, तामड़ी महाशय ने कहा, इसीलिए तो आप बाहर से वो दृश्य देख पाए। थोड़ा रुककर तामड़ी महाशय ने आगे कहा, यदि हमारा प्रयोग सफल रहा तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का श्रेय हमें ही प्राप्त होगा। सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए हमेशा ही खतरा उठाया है मैंने। जो भी गूढ़ और रहस्यमय है उसके प्रति हमेशा से गहरा आकर्षण रहा है मेरे मन में। इसीलिए तामड़ी महाशय का प्रस्ताव स्वीकार कर मैंने कोई अभिनव कार्य नहीं किया। उनके प्रस्ताव को स्वीकारते समय यदि मुझे जरा सा भी ये पता होता कि मैं जीवन भर के लिए एक भयंकर विपत्ति मोल ले रहा हूँ और किसी भयंकर दुर्घटना में पड़ने का खतरा, तो यकीन कीजिए मैं कभी भी तामड़े महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जिस समय सिर हिलाकर मैंने तामड़े महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण ही कहीं अदृश्य ने ठहाका लगाया, जिसे सुन ना सका मैं उस समय। उस रहस्यमय कापालिक मठ में जाने और वहाँ तांत्रिक प्रयोग करने का दिन और समय निश्चित हो गया। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कुछ विशिष्ट तांत्रिकों की आवश्यकता थी, मगर इसके लिए जिन परिचित तांत्रिकों से मैं मिला उनमें से कोई भी उस अघोरी मठ में और इतनी दूर उस निर्जन हिम प्रांत में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंत में हार थक कर तारानाथ भट्टाचार्य से मिला। बनारस के कालीबाड़ी मोहल्ले में रहते थे उन दिनों भट्टाचार्य महाशय। सिद्ध अनुभवी तंत्र साधक थे वो। कई प्रकार की विलक्षण तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें। कई भयंकर और उग्र तांत्रिक प्रयोगों में भी आशातीत सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। तंत्र की दिशा में एक बार से वे मेरे गुरु थे और थे बड़े भाई के तुल्य भी। मैं उनको काफी आदर सम्मान देता था और वे भी मेरी किसी बात को नहीं टालते थे। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि वे मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कदापि नहीं करेंगे। सांझ का समय था। प्रणामी की आवश्यकता को समझकर उसके लिए भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल मदिरा खरीदी मैंने, और उसे लेकर जब मैं तारानाथ भट्टाचार्य के यहाँ पहुँचा तो उस समय वे काली के सामने बैठे साधनारत थे। कुछ देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वे साधना से उठे तो दोनों पदार्थ उनके सामने रखकर शुरू से अंत तक मैंने सारी कथा सुना डाली उन्हें, और अंत में कहा, आपको चलना ही पड़ेगा उस मठ में और वैणी माधव विशगरत्न महाशय की उस दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तक में वर्णित विधि के अनुसार तांत्रिक अनुष्ठान में सहयोग देना होगा। मेरे प्रस्ताव को तारानाथ भट्टाचार्य ने स्वीकार तो अवश्य कर लिया, मगर थोड़ा ठहर कर कहा, अनुष्ठान तो हो जाएगा, मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे भय इस बात का है कि वो कापालिनी कहीं कोई भयंकर उपद्रव न खड़ा कर दे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम सब लोग निश्चय ही किसी भयानक विपत्ति में पड़ जाएंगे। कापालिनी के उग्र और भयानक स्वरूप से मैं परिचित था। तारानाथ जी की बात सुनकर एक बार को सोच में पड़ गया मैं। फिर बोला, वो कापालिनी किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करे और हम सब लोग भी किसी प्रकार की विपत्ति में ना पड़े, इसके लिए भी आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर तारानाथ भट्टाचार्य मौन रहे, कुछ बोले नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये समझकर मैं उठकर चला आया और तैयारी करने में जुट गया। निश्चित समय पर जब मैं तामड़े महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य को लेकर वहां पहुंचा, उस समय वातावरण में गहरी उदासी छाई हुई थी। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी फैली हुई थी। अपराह का ढलता हुआ सूरज अब अरुणाचल के उत्तुंग पर्वतों के पीछे छुप गया था। मठ के भीतर प्रवेश करते ही तामड़े महाशय का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, मगर भट्टाचार्य जी एक बार को व्यग्र हो उठे। व्यग्रता कैसी थी ये समझ ना सका मैं। उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की परेशानी की झलक थी। ऐसा लगा मानो वे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हो वहाँ उस मठ में। एक बार मैंने उनकी ओर देखा, फिर हम दोनों एक साथ मठ की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मठ में स्थापित काली की उस भयंकर प्रतिमा को देखकर तारानाथ जी बोले, निश्चय ही ये प्रतिमा अघोर पंथियों और दुर्दुष कापालिकों की युग की है।
इसे पंचमुंडी आसन पर स्थापित होना चाहिए। कमरों को साफ किया गया। काली की प्रतिमा को भी साफ कर गंगा जल और मदिरा से स्नान कराया गया। तांत्रिक अनुष्ठान में लगने वाली सारी वस्तुएं कमरे के कोने में रख दी मैंने। पशु को भी नहला धुलाकर एक कोने में बांध दिया और फिर स्वयं तैयार होने लगा मैं। अमावस की शाम काली रात पहले पशु की पूजा हुई। उसके सिर पर लाल सिंदूर का टीका लगाया गया और गले में लाल पुष्प की माला पहनाई गई और अंत में पिलाई गई उसे मदिरा। फिर खड़क की पूजा हुई। तत्पश्चात हवन शुरू हुआ। जलते हुए हवन कुंड, उसमें पड़ने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं की गंध और तांत्रिक मंत्रों के गंभीर उद्घोष से कमरे में एक भयप्रद वातावरण की सृष्टि हो गई। होम समाप्त हुआ। तारानाथ जी ने माँ काली की पूजा तांत्रिक विधि से की। पूजा समाप्त होते ही माँ महामाया पराशक्ति काली की उस पाषाण प्रतिमा में एक अलौकिक निर्वचनीय तेज आ गया। दब दब कर जलने लगा माँ का मुखमंडल। उसी के साथ कमरे का वातावरण भी रहस्यमय और बोझिल हो उठा। भट्टाचार्य जी के संकेत पर मैंने पशु को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जान जाने की आशंका से उनके चेहरे पर जो करुणा आ गई और जिस तरह से वो मिमियाने लगा, उसे देखकर एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे सारे शरीर में। अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे भट्टाचार्य महाशय। उसी समय तामड़े महोदय ने बलि देने वाला खड्ग उठा लिया। दूसरे ही क्षण खच्च की आवाज हुई और साथ ही एक दर्दनाक चीख की भी। बलि हो गई थी। काफी दूर तक फर्श लाल हो उठा था। भट्टाचार्य जी ने पशु मुंड को उठाकर माँ के सामने रखा और उस पर कपूर जलाया। फिर माँ को प्रणाम किया। उसी समय न जाने किस प्रेरणा की वशीभूत होकर मैंने दृष्टि घुमाकर खिड़की के उस पार दर्शक और त्रिकाल दर्शक शीशे की ओर देखा। हे भगवान, कौन कह सकता था कि वो अमावस की रात थी। खिड़की के बाहर तेज रोशनी थी, जैसे दिन ही हो, और तेज रोशनी में मुझे खिड़की के बाहर थोड़े से फासले पर एक विस्तृत मैदान दिखलाई दिया। मैदान के एक और कई तोपें, जिनका मुंह आकाश की ओर था, एक कतार में रखी हुई थी, पर उन तोपों को दागने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मगर कुछ ही पल के बाद वे तोपें स्वयं अपने आप आग उगलने लगी। उनमें से एक हरा सा धुआं निकलकर मैदान के चारों तरफ फैल गया। थोड़ी देर बाद ही मैदान के पास की ऊंची इमारतों में एक विस्फोट हुआ और आग तथा नीले रंग का धुआं आकाश में छा गया। तोपें शांत हुई, वो धुआं अदृश्य हुआ और उस मैदान में अंतरिक्ष से एक बड़ी सी वर्तुलाकार तश्तरी हिलती डोलती आती दिखाई पड़ी। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो एक उड़न तश्तरी है। नीले आसमान में एक लाल तारे जैसी दिखाई पड़ी, वो मंगल तारे जैसी। पहले यही विचार मेरे मन में आया, पर जब वो पास आने लगी तो यकीन हो गया कि वो मंगल तारा नहीं है, और नजदीक आने पर दिखाई पड़ा कि वो एक उड़न तश्तरी है। वो तश्तरी या वर्तुलाकार विमान, कुछ भी कह लीजिए, मैदान में उतरकर स्थिर हो गई। वो नीले रंग की थी। सामने की ओर अति तीव्र गति से एक पंखा चल रहा था, जिसमें से आग की हल्की हल्की लपटें हवा के साथ निकल रही थी। अचानक उसका बगल का दरवाजा खुला और उसमें से जो निकला, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। किसी भी जीवित प्राणी से उसकी कोई समानता नहीं थी। कद्दू जैसा गोल और बड़ा सा माथा, काफी ऊंचा ललाट, 3 बड़ी बड़ी आंखें, एक ललाट में और 2 अगल बगल। नाक थी ही नहीं, एकदम सपाट था। माथे के नीचे का हिस्सा सिर्फ मुंह था, और वो भी एक लंबा फांक जैसा। कानों की जगह 2 ऊंचे घुमने से थे, और उन्हीं के पास से 1.5 फुट लंबे बालों की जटाएं ऊपर की ओर निकली हुई थी, किसी झिंगुर की मूंछों की तरह। गला नहीं था, गले की जगह एक हाथ ही था। उसके अगल बगल हाथों के पंजों में 12-12 उंगलियां थी और काफी लंबे लंबे नाखून थे। उस विलक्षण प्राणी के देह पर कपड़े थे या नहीं, या उसके शरीर का गठन ही उस प्रकार का था, ये समझ पाना कठिन ही था। कारण कि यदि वो कपड़े पहने था तो उसके कपड़े बदन से एकदम चिपटे हुए थे।
छाती और पेट का आकार नगाड़े जैसा था और 3 पैर थे उसके। पीछे के एक पैर पर खड़े होकर सामने के दोनों पैर उठाकर उसने एक छलांग ली तो 40-50 फुट का फासला पार कर लिया। एक छलांग लेकर पिछला पैर टेक कर उसने फिर छलांग लगाई। इसी तरह वो सारे मैदान में कूदता फिरा। इसके बाद वो सीधा मेरी तरफ आया। पहले दोनों आंखों से वो मुझे ताकता रहा, फिर माथे पर का तीसरा नेत्र खुला उसका। अत्यंत तीव्र प्रकाश की एक किरण से निकली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तड़ तड़ और झन्न की आवाज हुई और मेरे हाथ पैरों और पेट में सुई भोंकने सी पीड़ा हुई। चीख मार कर मैं जमीन पर लौट गया और उसी के साथ मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई। उस बेहोशी की स्थिति में मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया, इसकी अपनी अलग कथा है, जिसे मैंने वो रहस्यमयी कापालिनी शीर्षक रचना में लिपिबद्ध किया है। जब मेरी बेहोशी दूर हुई और आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गंगटोक के एक अस्पताल में पाया। अस्पताल के कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था मैं। मेरे निकट तामणी महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य के अलावा 2-3 सज्जन और बैठे हुए थे, जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। बाद में पता चला कि वे लोग स्थानीय तांत्रिक थे और उन लोगों ने मेरा तांत्रिक उपचार किया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, तामणी महाशय ने मृदु स्वर में कहा, शर्मा जी, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हो? ये कहकर फिर आंखें मूंद ली मैंने। मुझे स्थान और काल का होश नहीं था अभी ठीक तरह से। तामणी जी और तारानाथ जी यहाँ क्यों, और मैं पलंग पर क्यों पड़ा हूँ? ये बात तो पहले मुझे सूझी ही नहीं थी। फिर एकाएक याद आया और फिर सारी बातें एकाएक मानस पटल पर उभर गई। मैं तकिए की टेक लगाकर उठ गया और उनसे पूछा, मैं यहाँ कब आया? तारानाथ जी ने तसल्ली देने के स्वर में कहा, आहिस्ता आहिस्ता शर्मा जी, जोर से ना हिलिए डुलिए। आपके घाव अच्छे हो रहे हैं, पर अभी आपको सावधान रहना चाहिए। पर मैं उठ ही बैठा। मैंने पूछा, पर मैं यहाँ आया कब और कितने दिनों से पड़ा हूँ मैं यहाँ? तारानाथ जी बोले, 15 दिनों से। अमावस्या को हमने होम किया था, आज पूर्णिमा है। पूरे 15 दिन आप बेहोश रहे हैं। हे भगवान, पर मुझे हुआ क्या है? मैंने पूछा। बताता हूँ, परंतु अभी आप ये दवाई ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। फिर मैं आपको सब सुनाऊंगा। उपस्थित तांत्रिकों के पूछने पर मैंने उस रात का देखा हुआ दृश्य ज्यों का त्यों सुना दिया। उस विलक्षण प्राणी के रूप, रंग और उसके बाद की घटी घटना का भी मैंने विस्तार सहित वर्णन कर दिया। मेरे सुना चुकने के बाद तामणी महाशय ने कहा, आपके चीख मार कर लुढ़कने के बाद ही तड़ाक फड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा फूट गया। शीशे के वे ही टुकड़े धंस जाने के कारण आपके बदन में जख्म हो गए थे। अच्छा, वो खिड़की फूटी तो एक काम तो अच्छा हुआ, उस शीशे का विश्लेषण कराया आप लोगों ने? मैंने प्रश्न किया। नहीं, क्योंकि शीशे का एक भी टुकड़ा वहाँ नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ? शीशा टूटा और कांच का एक भी टुकड़ा नहीं? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बात तो ऐसी ही है, और उस खिड़की का शीशा भी अब अदृश्य हो गया है। क्या मतलब? मतलब यही कि यूं देखने पर खिड़की खाली नजर आती है, शीशा नहीं दिखता उसमें। पर खिड़की से कोई चीज बाहर फेंके तो वो उसी अदृश्य शीशे से टकरा कर अंदर ही गिर पड़ती है। यानी वो शीशा अभी भी टूटा नहीं है? नहीं, उसका कुछ भाग टूटा तो अवश्य है। मैंने एक लकड़ी उस अदृश्य शीशे पर फेंक कर देखी थी, तो मुझे पता चला कि हाथ के नीचे की तरफ का शीशा फूट गया है। उस जगह लकड़ी आर पार चली गई थी। इस शीशे का पिछला हिस्सा दिखता ही नहीं है, पर है अपनी जगह पर ही। अच्छा, तब तो रहस्य और भी गंभीर हो गया है। इस पर तामणी महाशय ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात सूझी है मुझे। क्या? सब लोगों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। तामणी जी ने कहा, शर्मा जी ने जो दृश्य देखा है उसका क्या अर्थ लगाते हैं आप सब लोग? जब इसका समाधान किसी ने नहीं किया तो तामणी ने स्वयं कहा, वो 400 वर्ष बाद का दृश्य होना चाहिए। तब तक वहाँ अरुणाचल के उस क्षेत्र में शायद कई मील लंबा चौड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा और किसी सुदूर नक्षत्र से आए हुए विमान शायद हमला करेंगे। मैंने चौंक कर कहा, नक्षत्र लोक से आए हुए? तामणी ने कहा, हाँ, मेरा तो कुछ ऐसा ही ख्याल है।
वो गोलाकार विमान किसी नक्षत्र लोक का ही हो सकता है, वो प्राणी भी नक्षत्र लोक का ही हो सकता है। उसने हमला करके स्वतः स्वचालित तोपों से पहले विध्वंस किया, फिर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उस प्राणी की नजर उस रहस्यमयी खिड़की पर पड़ी। अच्छा, ऐसी बात है, सबने आश्चर्यपूर्वक कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तामणी जी ने कहा। उसके माथे पर आग की तरह जो अस्त्र था, उसी से उसने वो अभेद खिड़की तोड़ी। पर खिड़की का शीशा कहाँ गया? वो अदृश्य कैसे हो गया? उसकी एक व्याख्या है मेरे पास, तामणी जी ने कहा। किस तरह से ऐसा हुआ ये बताना तो कठिन है, पर किसी भी तरह से हो, भविष्य में वो शीशा फिर से नजर आने लगेगा। उस विलक्षण प्राणी ने शीशा तोड़ तो डाला अपने उस अस्त्र से, पर वो टूटा है भविष्य में, वर्तमान में नहीं। इसीलिए भविष्य में जब कभी वो शीशा फूटेगा, उसी समय उसके टुकड़े भी आसपास मिलेंगे। शीशे के टुकड़े टूटकर बिखरे तो हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में, इसीलिए अभी वे टुकड़े हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। शीशा फूट गया है, इसीलिए वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो भविष्य में फूटा है, इसीलिए वर्तमान में उसका अस्तित्व वहाँ है। तामड़ी महाशय क्या कहना चाहते थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इसी स्पष्टीकरण के अलावा और कोई कैफियत थी भी नहीं इसकी। एक तरह से ये प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर मेरे सामने इसका और भी भयानक रूप आया। मैंने तामड़ी महाशय को वो सब बातें सुनाई जिसे मैंने 15 दिनों की बेहोशी की स्थिति में देखा, सुना और अनुभव किया था। उसे सुनकर तामड़ी महाशय ने सौजन्यवश सहमति सूचक सिर तो हिलाया, पर उनकी मुद्रा से मैं ये समझ गया कि उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ था मेरी बात पर। दूसरे दिन मैं वापस बनारस आ गया। मेरे साथ तामड़ी जी और तारानाथ जी भी लौट आए। घर आकर मैं नहाने गया और नहाकर कपड़े बदलकर बाल ठीक करने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ, तो जो कुछ दिखलाई पड़ा उसमें, मैं डर के मारे कांप उठा। अरे ये क्या, मेरे मुंह से निकल गया। उसी दिन शाम के समय मैं तारानाथ जी से मिलने कालीबाड़ी गया और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। फिर मैं कमीज उतार कर उनके सामने खड़ा हो गया। तारानाथ जी आंखें फाड़कर भय और चकित दृष्टि से मेरी ओर ताकते रह गए। गले से लेकर कमर तक मेरा शरीर बिल्कुल पारदर्शक हो गया था और इतने हिस्से के भीतर का सब कुछ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा था। तारानाथ सब कुछ देखकर बोले, आपके शरीर में शीशे का जहर फैल गया है। निश्चय ही उसी के फलस्वरूप शरीर का इतना भाग पारदर्शक हो गया है। आपको शीघ्र ही स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिलना चाहिए। वे ही इसका यौगिक उपचार कर सकते हैं। यदि आप शीघ्रता नहीं करेंगे तो। उसी दिन मैं स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिला। उन दिनों भाग्यवश बनारस में ही थे स्वामी जी। सारी बातें सुनकर और मेरे पारदर्शक अंग को देखकर स्वामी जी अत्यंत गंभीर हो गए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि तारानाथ जी और स्वामी जी के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे शरीर के उस पारदर्शक भाग को नहीं देख पाता था। मैं भी तभी उस भाग को पारदर्शक देख पाता था जब मैं आदमकद आईने के सामने खड़ा होता था। पूरे 2 मास के योगाभ्यास से मेरे शरीर का वो भाग ठीक हुआ, मगर तब भी शायद मेरा पीछा नहीं छोड़ा था विपत्ति ने। अभी तो मुझे काफी कुछ विपत्ति झेलनी थी। एक दिन जब मैं नित्य की भांति नहा धोकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो मारे डर के मेरी गीगी बंद गई। मैंने आईने में देखा कि मेरे पीछे उसी कापालिनी की छायाकृति खड़ी थी। बेहद भयानक दृश्य था वो। उस भयानक कापालिनी की छायाकृति को देखकर क्या आपकी आंखें भी विस्फारित ना हो जाती और चेहरा पीला ना पड़ जाता? आपके दिल की धड़कन भी तेज ना हो जाती और गहरा धक्का लगने के कारण क्या आप भी कांपने ना लगते सिर से पैर तक? वो दृश्य देखकर भय, दुख और संताप से क्या आप भी परेशान ना हो उठते? क्या आप भी यही नहीं सोचते कि हाय, ये कैसी आफत हमने मोल ले ली? मुझ पर ठीक यही असर हुआ। इस विलक्षण दृश्य के सदमे से मैं धम्म से नीचे बैठ गया और दुख तथा व्याकुलता के उद्रेक से रोने लग गया। खुलकर रोया मैं, फूट फूट कर। कहने की आवश्यकता नहीं, इन तमाम घटनाओं को घटित हुए 50 साल गुजर गए।
तब से लेकर आज तक कापालिनी की छायाकृति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो स्पष्ट रूप से वो छायाकृति मुझे अपने पीछे खड़ी दिखलाई पड़ती है। मेरे संपूर्ण जीवन के कण कण में उस भयंकर कापालिनी का अस्तित्व छा गया है। कभी कभी तो उसके तामसिक प्रभाव से मेरा मस्तिष्क उद्भ्रांत हो उठता है। पागलों सी स्थिति हो जाती है तब मेरी। यदि आप ये जानना चाहेंगे कि उस तामोमयी कापालिनी से मुझे कोई लाभ भी है, तो इस विषय में केवल यही कहूंगा कि वो असंभव और असाध्य कार्य को संभव और साध्य करने की दिशा में मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मगर मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके लिए मुझे भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी, भूतिया और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।